जय गुरुदेव। आज हम समाधि पाठ के सूत्र नंबर 42 और 43 को हम पढ़ने वाले हैं। ये हमें सूत्र क्या कहते हैं, इनको हम समझते हैं। इससे पहले वाले सूत्र में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, हम थोड़ा सा उसको समझेंगे। क्यों हम उसे समझेंगे? क्योंकि उस सूत्र को समझने से हमें ये सूत्र बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। इससे पहले वाले सूत्र में हमने पढ़ा था कि चित्त का परिक्रम हो गया, और चित्त का परिक्रम होने की वजह से जो चित्त है उसके अंदर एकाग्रता का इतना सामर्थ्य आ गया कि अब चित्त जो है ये परमाणु से लेके परम तक इतना उसका विस्तार हो गया कि वो किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर, किसी भी दूरी पर वो एकाग्र सामर्थ्य आ गया, एकाग्रता आ गई उसके अंदर। वो कहीं पर भी चित्त एकाग्र हो सकता है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा चित्त की अवस्था आ गई, अगर चित्त में इतनी स्थिति आ गई, इतना सामर्थ्य आ गया कि अब चित्त के अंदर कहीं पर भी चित्त एकाग्र हो सकता है, तो क्या होगा? तो कहते हैं अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि जी, क्षीण वृत्ति अभिजातस्य एव मणि ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तटस्थ दज्जनता समापत्ति, तटस्थ दज्जनता समापत्ति है। तो कहते हैं क्षीण वृत्ति, क्षीण वृत्ति यानी वृत्तियों की क्षीणता, वृत्तियों की कमी हो जाना, वृत्तियों का घट जाना। किसका? रजस और तमस, रजस और तमस, इन दोनों वृत्तियों का तो खत्म हो जाना, क्षीण हो जाना। और अभिजात्य से इफ मणि, तो बोलते हैं मणि के समान स्फटिक शुद्ध हो जाना। मणि के समान स्फटिक मणि होती है ना, एक शुद्ध स्फटिक मणि को कहते हैं, बहुत ही शुद्ध निर्मल, जिसमें एक दाग नहीं होता, एकदम शाइन करती है, वैसा चित्त, इतना निर्मल, इतना शुद्ध हो जाना। तो अभिजात्य से एव मणि मतलब स्फटिक मणि के समान शुद्ध होना। तब ग्रहित ग्रहण और ग्राहेषु, ये चित्त के स्वरूप हो जाता है। चित्त किसके स्वरूप हो जाता है? ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तटस्थ जनता। चित्त ध्येय वस्तु, चित्त के अंदर जिस ध्येय वस्तु को उसने पदार्थ को समाधि में रखा, उसका पूर्ण रूप से आकारित हो जाना, तदाकारित हो जाना, ध्येय वस्तु के समान हो जाना, तदाकार हो जाना, उसके स्वरूप हो जाना, उसे बोलते हैं समापत्ति, उसे बोलते हैं समापत्ति। ध्येय वस्तु ग्रहित हो सकती है, ग्रहण हो सकती है, गायेश हो सकती है। तो थोड़ा इसको हम और डिटेल में समझते हैं। पतंजलि जी कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी की ग्रहित क्या होता है? तो बोलते हैं ग्रहित यानी वो पुरुष जो अस्मिता के पद पर है, अस्मिता के पद पर है। एक होता है पुरुष जिसको हमने कहा था ईश्वर शुद्ध, जिसमें कोई अस्मिता नहीं है, और एक है ये पुरुष जिसके अंदर अस्मिता है। अस्मिता के पद पर स्थापित हुआ पुरुष को हम बोलते हैं ग्रहित। अब इस पुरुष को सामने बुद्धि के प्रतिबिंब के रूप में, बुद्धि प्रतिबिंब, बुद्धि इसको कोई भी ज्ञान देगी, बुद्धि इसको देगी और ये बुद्धि से लेंगे। तो बुद्धि प्रतिबिंब के माध्यम से पुरुष अस्मिता के पद होने की वजह से ये ग्रहित होने का स्वरूप ले लेता है, ग्रहित हो जाता है। यानी इसको हम थोड़ा और सरल समझते हैं तो बोलते हैं कि जैसे मैं जो हूँ, मेरा जो चित्त है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। कैसा? रजस और तमस से रहित हो गया। अब मेरा जो चित्त है, उस चित्त को मैंने एक किसी भी ध्येय वस्तु पे लगाया, भोग वाली वस्तु पे। तो बुद्धि ने मुझे उस भोग वाली वस्तु के स्वरूप के आकार बना दिया, और उस भोग वाली वस्तु को पूर्ण रूप से मैंने तब भोगा, क्योंकि मैं यानी पुरुष, लेकिन मैं अभी कौन हूँ? अस्मिता वाला पुरुष, क्योंकि मेरे अंदर मैं हूँ है। इसीलिए मैं अभी बुद्धि के माध्यम से जो भी मुझे भोग मिलेगा, उस भोग को मैं प्रतिबिंब स्वरूप रूप ले लूंगी। तो बोलते ऐसे ही मुक्त पुरुष को भी जब मुक्त पुरुष को भी चित्त आलंबन करता है, चित्त क्या करता है? आलंबन करता है। यानी अब उसका ध्येय वस्तु चित्त का कौन हो गया? मुक्त पुरुष हो गया। तो मुक्त पुरुष का जब वो आलंबन करता है तो मुक्त पुरुष के अनुसार उसका स्वरूप हो जाता है चित्त का। तो ग्रहित उसे बोलते हैं जिसमें पुरुष जो होता है, चित्त जो होता है, वो अस्मिता रूप पुरुष का आलंबन करता है, या फिर मुक्त पुरुष का आलंबन करता है। तो मुक्त
पुरुष के स्वरूप हो जाता है या उसके स्वरूप हो जाता है। ये हमारे ग्रहित पड़ा। ग्रहण, ग्रहण को बोलते हैं इंद्रियां। ग्रहण यानी इंद्रियां, इंद्रियों के माध्यम, जब इंद्रियों को चित्त का जो शुद्ध स्वरूप होता है या एकाग्र अवस्था होती है, जब इंद्रियों के आलंबन करता है चित्त, ध्येय वस्तु कौन होती है, ध्येय विषय इंद्रियों में, तो इंद्रियों पर जब आलंबन करता है चित्त, तो इंद्रिय स्वरूपानुसार तदाकार ले लेता है या उसका आलंबन करता है। तो अब ग्रहण कौन है, इंद्रिय। ग्रहण क्या है, इंद्रिया। इन इंद्रियों के स्वरूपाकार हो जाता है चित्त। ठीक है। फिर आता है ग्राहेशु। ग्राहेशु के लिए बोलते हैं कि भूत जो स्थूल रूप में भी है और सूक्ष्म रूप में भी है, उनमें जब चित्त का शुद्ध स्वरूप चित्त का जब उनके ऊपर आलंबन करता है तो क्या होता है, उनके स्वरूप अनुसार हो जाता है, उनके अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है चित्त। तो बोलते हैं उस ध्येय तदस्थ जन्म, मतलब उस ध्येय वस्तु जो ध्येय विषय रखा चित्त का, उस ध्येय विषय के रूप में चित्त का पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाना, उसको हम बोलते हैं समापत्ति। उसको हम बोलते हैं समापत्ति, जिसमें चित्त जो होता है ध्येय विषय के स्वरूपानुसार हो जाता है। जैसे ध्येय विषय है वैसा क्या हो गया, चित्त हो गया। जैसा ध्येय विषय वैसा चित्त हो गया। ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब चित्त के अंदर एकाग्र की इतनी ताकत आ जाती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है, तो वृत्तियां हमारी क्षीण हो जाती है। रजस तमस यानी सत्व वृत्ति बढ़ी हुई है, एकाग्र अवस्था आई हुई है, चित्त शुद्ध है, पूर्ण रूप से स्थिर है। अब इस चित्त के सामने जो भी, इस चित्त को कैसे बताया गया, स्फटिक मणि, शुद्ध निर्मल मणि, मणि के सामने जैसा वस्तु रखी जाती है, मणि वैसा ही रूप धारण कर लेती है, वैसा ही रंग धारण कर लेती है। तो बोलते हैं चित्त के सामने चित्त जिस ध्येय विषय रखता है, चित्त उसके स्वरूपानुसार हो जाता है। ऐसा यहाँ पे इस सूत्र में बताया। अगले सूत्र में क्या समझाते हैं तब हम समझते हैं। तो बोलते हैं देखो, अब बात आती है कि तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है, संकीर्ण सवितर्क समापत्ति है। तो बोलते हैं अब देखो क्या है, समापत्ति हो गई। समापत्ति यानी चित्त का ध्येय विषय की स्वरूप में पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाना समापत्ति अवस्था होती है, समापत्ति कहते हैं। अब कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि देखो आपको, हमें क्या, शब्द अर्थ और ज्ञान, तीन के माध्यम से किसी विषय का ज्ञान होता है। जैसे मैं बोलती हूँ गौ, मैंने बोला गौ, क्या शब्द बोला, गौ, गौ। अब ये जो गौ है ये एक शब्द है। गौ क्या है, एक शब्द है, शब्द बना। अब इसी गौ का एक अर्थ भी निकलता है, गाय, और फिर इसका ज्ञान भी निकलता है, इस गौ का स्वरूप ज्ञान आया कि कैसा है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग होते हुए भी एक साथ होती हैं। जब श्रोता, वक्ता बोलता है गौ, तो श्रोता सुनता है शब्द, अर्थ आता है और ज्ञान आ जाता है गाय के रूप में कि भाई ये है तो तीनों अलग अलग, है तो तीनों अलग अलग, पर जब तीनों मिश्रित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं विकल्प। क्या बोलते हैं, विकल्प। जब ये तीनों मिल जाते हैं, आपस में मिश्रित हो जाते हैं, तो इन तीनों का जो मिश्रित किया हुआ ज्ञान विकल्प ज्ञान होता है। इन तीनों का मिश्रित किया हुआ ज्ञान विकल्प ज्ञान होता है। और जब ये विकल्प ज्ञान किसके लिए है, तो बोलते हैं चित्त जब समाधि प्रज्ञा में बैठता है, चित्त जब साधक बैठा है समाधि में, तो साधक का जो चित्त है, उस चित्त के अंदर ध्येय विषय पहला जो आएगा वो ऐसा आएगा, शब्द अर्थ और ज्ञान का मिश्रित, शब्द अर्थ और ज्ञान का मिश्रित मिला जुला विकल्प संकीर्ण हो जाता है। जो मिला जुला हो जाता है उसको बोलते हैं सवितर्क समापत्ति। सवितर्क समापत्ति, सवितर्क समापत्ति का अर्थ होता है जिसके अंदर शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का मिश्रण ज्ञान होता है। इन तीनों का मिश्रण ज्ञान होता है। ये तीनों होते अलग अलग है। गौ शब्द अलग बना है, उसका अर्थ गाय अलग हो गया, और उसका स्वरूप ज्ञान जो हमने लिया। तो शब्द क्या होता है, तो बोलते हैं शब्द का धर्म क्या होता है,
तो देखो शब्द का धर्म होता है उच्चारण, मंद गति से या उच्च गति से आप उच्चारण करते हैं। अर्थ का तो बोलते हैं अर्थ जो होता है वो या तो जड़त्व होता है या मूर्तिकार होता है, और ज्ञान तो बोलते हैं ज्ञान जो होता है ये प्रकाशमान होता है। तो ये इनके धर्म है, तीनों अलग अलग हुए, एक तो नहीं कह सकते। तो जब ये तीनों अलग अलग हैं तो इन तीनों का ज्ञान भी अलग अलग होगा। लेकिन जब हम किसी एक वस्तु को, एक ध्येय विषय को बनाते हैं तो हम उसको, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ज्ञान जो होता है वो मिश्रित होता है। इस मिश्रित ज्ञान की वजह से साधक को जो ये अवस्था होती है समापत्ति की, वो होती है सवितर्का, इसको बोलते हैं सवितर्का। अभी साधक की स्मृति के अंदर तीनों चीजों का ज्ञान मिश्रित होता है, तीनों चीजों का ज्ञान मिश्रित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सवितर्का समापत्ति। यही समापत्ति आगे जाके संप्रज्ञा समाधि में आती है। संप्रज्ञा समाधि में सविचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। अभी हमने पढ़ा सवितर्का, है ना। संप्रज्ञा समाधि हमने पढ़ी थी, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता हमने पढ़ा था। तो वितर्क, विचार, वितर्क के अंदर अभी हमने सवितर्क पढ़ा। अब हम अगला पढ़ेंगे निर्वितर्क, वो हम अगले वाले सूत्र में पढ़ेंगे। तो इसको हम थोड़ा वापस रिवीजन ले लेते हैं, इन दोनों सूत्र हमें क्या कहते हैं। पहला सूत्र हमें ये कहता है कि देखो चित्त इतना शुद्ध हो गया कि शुद्ध निर्मल जो एकदम मणि होती है ना, वैसा हो गया। अब इस चित्त के सामने जैसा जैसा ध्येय विषय रखोगे वैसा वैसा चित्त क्या होगा, उस ध्येय विषय के स्वरूप के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, बोलते ग्रहित, ग्रहण, ग्रहेशु, तीनों चीजें हैं। या तो वो पुरुष अस्मिता पद वाला पुरुष होगा, या इंद्रियां होगी ग्रहण या ग्रहेशु, भूत और भूत की सूक्ष्म और स्थूल अवस्थाएं होंगी, वो होगा तन्मात्रा। फिर बोलते हैं तत्र, इसको बोलते हैं समापत्ति। ठीक है, दूसरे बोलते हैं कि जब शब्द, अर्थ और ज्ञान ध्येय विषय के अंदर, जब शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों जो आपस में मिले हुए होते हैं, मिले जुले मिल जाते हैं, मिश्रित ज्ञान हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सवितर्क समापत्ति। उसको हम क्या बोलते हैं, सवितर्क समापत्ति। हमारे दोनों सूत्र यही समाप्त होते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।